नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। मुद्दा में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के लगभग सभी सियासी दलों ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर के हिसार से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह का एक हाल फिलहाल में बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का यह कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की चिंता बृजेंद्र और उनके पिता बीरेंद्र सिंह को क्यों हो रही है। इस मामले में और भी नेताओं के अलग अलग तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या गठबंधन में बीजेपी जेजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में साथ नजर आएंगे या फिर इस गठबंधन में दरार देखने को मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और सवाल और भी हैं मुद्दा में, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए एक रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा के बीजेपी नेता पार्टी संगठन को जेजेपी से गठबंधन की बजाय अकेले राज्य में चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह के बाद अब उनके बेटे भी हरियाणा बीजेपी को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ने की भी राय दी। सांसद ने कहा कि बीजेपी एक सशक्त पार्टी है। बीजेपी केंद्र सरकार में 9 साल और हरियाणा में 8.5 साल से सत्ता में है। केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी 8.5 साल से सरकार है, तो सशक्त पार्टी है, ग्रास रूट्स तक पहुंची हुई है और कोई किसी प्रकार की बैसाखी की हमको ज़रूरत नहीं। वो ज़रूर है कि जब 2019 का चुनाव हुआ था असेंबली का, तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो जिस कारण प्रदेश में सरकार को स्थायित्व देने के लिए शायद ये गठबंधन किया गया था। लेकिन मेरे ख्याल से अब आगे इसके बारे में नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हमको इससे कोई राजनीतिक रूप से कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। कमजोरी की निशानी है। गठबंधन करने की बीजेपी सोचेगी तो बीजेपी को मैं ये कहूंगा कि वो अपने आप को अभी भी उतना सक्षम नहीं मान रहे। इसलिए मेरा अपना ये सुझाव है और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासनकाल में हरियाणा के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हुई है। उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर गठबंधन की बात करेंगे तो फिर संशय की भावना हो जाएगी लोगों में। वहीं बृजेंद्र सिंह के बयान पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की चिंता बृजेंद्र और उनके पिता वीरेंद्र को क्यों हो रही है। गठबंधन तो भाजपा और जेजेपी का है। निशांत सिंह ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। उनकी अपनी सोच है, किस नज़रिए को लेकर के उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी तैयारी करें, हम अपनी करें, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। भाजपा अपनी तैयारी करती है, हम अपनी तैयारी करते हैं। अगर वो चाहेंगे तो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो अलग से लड़ेंगे। तो मेरे को संशय है और ना सीएम साहब को संशय है। जहाँ बात किसी और के संशय की है वो बेटर जवाब दे पाएंगे। और मैं तो ये बोल सकता हूँ कि 3.5 साल हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। 3.5 साल पहले लोग कहने लगे थे कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 5 साल इसी मजबूती से चलेगा, वही मुख्यमंत्री को है और हम चलाएंगे भी, प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का। दरअसल बृजेंद्र सिंह ने साल 2019 में दुष्यंत चौटाला और भव्य बिश्नोई को हराकर लोकसभा चुनाव जीता था। दुष्यंत चौटाला जेजेपी और भव्य बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। बहुमत नहीं होने के कारण जेजेपी के 10 विधायकों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनी। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भव्य की जीत के बाद कुलदीप के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पास 41 सीटें हैं। ऐसे में गठबंधन का क्या भविष्य होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नेताओं के इस तरह के बयान कहीं न कहीं अफवाहों को हवा तो जरूर दे रहे हैं और इन अफवाहों का खामियाजा हो सकता है आगे देखने को भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चुनाव साल 2024 में होने हैं, लेकिन बिसात तो बीत चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का भविष्य क्या होगा और भी तमाम सवाल, उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और विजेंद्र रेणु हैं, इनेलो प्रवक्ता। राजेंद्र जादौन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। भाग सिंह दमदमा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से, आपका भी स्वागत है सर। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे रहेगा सत्यव्रत शास्त्री जी, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि बैसाखी की जरूरत नहीं है भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 साल राज कर चुकी होगी जब चुनाव होंगे, तो ऐसे में पूरी तरह से सक्षम बीजेपी के नेता बीजेपी को बता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन क्या जरूरी है या फिर बैसाखी है? देखिए हितेंद्र जी, ये राजनीतिक परिस्थितियां निर्भर करती हैं कि क्या परिस्थिति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ काम करती है, जिन शर्तों और जिन विश्वास के साथ करती है, लंबे समय चलती है। यदि दूसरा पक्ष उसमें कुछ उल्ट फेर करता है तो उसके परिणाम उल्टे होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ भी राजनीतिक जो हिस्सेदारी है उसके साथ कभी ऐसी घटना नहीं की कि उसको धोखे की बात रखें या उनको खाने की बात करें। आपके सामने उदाहरण है, केंद्र सरकार के अंदर अकेली पार्टी का भी बहुमत है, उसके बावजूद भी जिन गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन सबको राजनीतिक हिस्सेदारी, उनका महत्व, उनसे बातचीत और उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाता है। बात गठबंधन धर्म की है। और दूसरी बात है कि हमारा और जेजेपी का जो गठबंधन था चंद्र जी, वो आफ्टर पोल था, चुनाव के बाद की स्थिति थी। और ये स्थिति जब होती है तो उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। हालांकि कोई भी गठबंधन होगा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उनका निर्णय ऊपर होता है, बाकी सबको उसका अनुसरण करना होता है। लेकिन केवल ऊपर नहीं होता, बल्कि सब लोगों से सलाह मशुरा लिया जाता है। बैठकर बैठक में बातचीत की जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार क्या पूछ रहे, उसका उत्तर क्या देना है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जब चर्चा होती है इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दों की, तो सब नेताओं को, कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाता है और निर्णय केंद्र का होता है। इसलिए जो भी इस प्रकार की बयान जब आ रहे हैं उनको व्यक्तिगत मानना चाहिए। पार्टी फोरम के ऊपर जब निर्णय होगा तो उसको अंतिम निर्णय मानना चाहिए। हालांकि ये बात सत्य है कि 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई कमजोरी कहीं नहीं होगी। लेकिन कमजोरी का अर्थ ये भी नहीं है कि हम बैसाखियों को हटा दें या उनको चुनाव छोड़ दें, और ये भी नहीं है कि मजबूरी है तो भी हम गलत थोड़ा सब काम करते रहें। ये राजनीतिक तगाजे का और समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन ये सब हरियाणा स्तर की बजाय ये केंद्र स्तर पर होना है, इसलिए उसको केंद्र के हिसाब से ही अगली गतिविधियां बढ़ेंगी। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक जो परिपक्वता का लक्षण है, कारण है, वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी न तो किया है और न ही आज तक साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ, राजनीतिक ईमानदारी के साथ प्रयोग किया है और ये चलेगा। लेकिन ये सब चीजें चुनाव के समय क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता है, ये सब उस पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। भाग सिंह दमदमा भी हमारे साथ हैं जेजेपी से। भाग सिंह दमदमा जी, जब चुनाव हुए तो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किए, लेकिन उसके बाद गठबंधन में सरकार चल रही है। शुरुआत में तमाम तरह के कयास थे, लेकिन अब कयास सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है फिलहाल, क्या कुछ चर्चा है पार्टी में? देखिए, देश के अंदर प्री पोल और पोस्ट पोल ये अलायंस होते आए हैं। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई ये फर्स्ट एग्जांपल नहीं है कि आफ्टर इलेक्शन कोई अलायंस हुआ हो। बहुत से अलायंस है, कांग्रेस पार्टी ने भी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं, हमने भी किए हैं। सभी दल परिस्थितियों के हिसाब से कि बढ़िया सरकार, टिकाऊ सरकार और काम करने वाली सरकार किस प्रकार आई, ये हमारा प्रयास था प्रदेश हित के लिए। दूसरा, हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी सक्रियता बढ़ाने का अधिकार है। अपने जो पार्टी का टारगेट है, मिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं पार्टी
पार्टी के, उस हिसाब से वर्किंग करने का अधिकार है। जिस प्रकार से अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक ही शब्द में क्लियर कर दिया कि किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मेरा ख्याल इतना बहुत है प्रवक्ता की तरफ से कहना, और मैं भी यही मानता हूं कि यदि कोई संगठन का व्यक्ति, क्योंकि ये फैसले दो विंग चलते हैं, एक पॉलिटिकल विंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के और एक संगठनात्मक विंग। जब ये काम है संगठन के काम, ये जिस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ये चीज तय करेगा कि किस प्रकार से क्या, उसी प्रकार से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी, और इनके साथ कोर ग्रुप की कमेटी है। ये सभी चीजों का फैसला जब समय आएगा तो ये सब मिल बैठकर उस चीज का फैसला लेंगे। बिल्कुल सही बात है। भाग सिंह दमदमा जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा बीच में, क्योंकि आपके ज्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाना है दुष्यंत चौटाला को, और बात सही है आपकी पार्टी के हिसाब से आप सोच भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ अगर गठबंधन में रहे तो क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं, देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि हर जो राजनीतिक दल है, कोई भी किसी समय में हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में आईएनएलडी थी, उस समय वो छोटे दल के रूप में अलायंस में चले थे और आज फुल फ्लैश गवर्नमेंट है उनकी। इस प्रकार से हम आज जो छोटे दल के या छोटे साथी के तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, तो ये चीजें तो प्रदेश की जनता और आपसी जो तालमेल है और वर्किंग है ये तय करती है हर चीज को। कोई चीज की किसी भी राजनीतिक दल पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस प्रकार से हर कोई जब बात चुनाव की करता है तो 90 की 90 सीट की बात करते हैं, 10 की 10 लोकसभा की बात करते हैं, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे अलायंस में हो, वो बात जीतने की हो रही है कि हम इतनी सीटों पे हम जीतेंगे, हम इतनी पे लड़ेंगे। तो ये चीजें जब इसका समय नजदीक आएगा, लोकसभा चुनाव है पहले, और जब ये समय नजदीक आएगा तो दोनों दलों का जो केंद्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का कोर कमेटी है और जननायक जनता पार्टी की हमारी कोर कमेटी है, इसके ऊपर बात करेंगे। जिस प्रकार से अभी आज के विषय पे आप जोड़ना चाह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह ने बात कह दी, उनके बाद उनकी धर्मपत्नी है प्रेम लता जी ने बात कह दी, विजेंद्र सिंह जी ने बात कह दी। देखिए पर्टिकुलर जिस प्रकार से क्लियर कर दिया कि उनका व्यक्तिगत विचार है, और आप ये देखिए कि केवल और केवल एक उच्चारणा हल्के से जिस प्रकार से पूरी राजनीतिक टीस जो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, वो वीरेंद्र सिंह परिवार की एक टीस को समझ सकता है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन आज ये टीस तो बीजेपी को भी परेशान करेगी। खैर इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बजरंग दास गर्ग जी और मेरी 30 सेकंड है। हाँ, जी पूरा कीजिए जल्दी से। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कोई भी हरियाणा के संदर्भ में किस प्रकार का कोई बयान नहीं है जिसको हम इतनी ज्यादा और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि ना माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में कोई संशय है ना हमारे मन में। हम प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए हम काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, और हम अपने प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार जब शुरू में सरकार बनी थी तो कई साथी कहते थे कि महीना 2 महीना 3 महीने में गठबंधन टूट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये बातें राजनीतिक चलती रहती है। लेकिन कितना समय हो गया? लगभग 3.5 साल, और ये 5 साल का तो क्लियर गठबंधन है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे तो मेरा ये मानना है कि दोनों दलों के जो वरिष्ठ नेता है जो इस चीज को तय करते हैं, उनकी कोर कमेटी इस चीज को तय करेगी, और जो फैसला होगा वो राजनीतिक दल के रूप में हर पार्टी के कार्यकर्ता को मान्य होता है। उस प्रकार से हमें भी उस प्रकार का फैसला मान्य होगा। जी बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ कांग्रेस से। बजरंग दास जी, कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या देख रही है? क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि सरकार चलने वाली नहीं है, बहुत जल्दी गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन गठबंधन अभी तक तो ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि पूरा कार्यकाल होगा 5 साल का। लेकिन चुनाव को लेकर के संशय है। दोनों ही पार्टी के नेताओं के भी कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उसका क्या देख पा रहे हैं आप? क्या कांग्रेस उसका लाभ उठा पाएगी या फिर किस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं? जितेंद्र जी, ये जेजेपी का बीजेपी का निजी फैसला है। मिलके चलें, मिलके सरकार चलाएं, आगे भी मिलके चुनाव लड़े या ना लड़े, ये इनका आपसी निजी फैसला है। ये जो गठबंधन है ये मजबूरी का गठबंधन है। सारी दुनिया को पता है, सारा प्रदेश जानता है कि ये गठबंधन बहुत मजबूरी का है। ये जेजेपी वाले कहते थे 2019 के अंदर अब की बार
भारतीय जनता पार्टी यमुना पार और मलाई खाने के लिए वही जेजेपी बीजेपी की गोद में बैठ गई, दोनों बन गए यार। आपके सामने एक बात और है, इन्होंने कौन सा वायदा पूरा कर दिया तो जनता के बीच जाएंगे, नू कहते हैं हमारी 10 सीट थी, अब हम सेल्फ सरकार बनाएंगे, दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसका मतलब ये है इन्होंने भाजपा को तो कंडम कर ही दिया, भारतीय जनता पार्टी तो लाइन में रही नहीं। जेजेपी अगर सरकार बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, एक बात तो यो। दूसरी बात, इन्होंने कहा था चुनाव के अंदर 2019 के अंदर 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे। चौथा वार्षिक बजट हरियाणा में पेश हो चुका है, सिर्फ 250 रुपए चौथे वार्षिक बजट में बढ़ाए 2750 हो गए। एक बजट और रहेगा 5वां, 250 और बढ़ा देंगे। कोई वायदा पूरा नहीं किया। दूसरा ये कहा था ताई सरकार आ जान दियो, सारे गामा में ठेके बंद कर देंगे। ठेके बंद करने के बजाय गामा में हत्थे खलवा दिए और शराब के घरों में लाइसेंस, शराब रखनी और पीनी हो उसके लाइसेंस शुरू कर दिए। तीसरा वायदा, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और बेरोजगार मेले लगाते थे 2019 से पहले, अब कहां गए? कहते थे दो के माध्यम से 75% युवाओं को नौकरी देंगे, 75 आदमी को नौकरी नहीं दे पाए। उद्योग बढ़ाने के बजाय उद्योग इन्होंने घटाने का काम किया है। ये स्थिति इनकी रही है। इब दुष्यंत जी का बयान मैं सुन रहा था आपके चैनल पर भी, दुष्यंत जी ने कहा कि हमारा 5 साल गठबंधन चलेगा, मुझे उम्मीद है। इसका मतलब 5 साल के बाद अलग लड़ेंगे। दुष्यंत जी खुद का बयान है कि 5 साल हमारा गठबंधन चलेगा, इसका मतलब ये स्थिति साफ है। दूसरी बात, अभी भी ये कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व संगठन इस पर फैसला लेगा। बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि संगठन इस पर फैसला लेगा। भाग सिंह दमदमा जी आपके पास भी आऊंगा। बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मैं देखो हितेंद्र जी, मैं दुष्यंत जी का बयान आपके चैनल में काट के देख लो। भाग सिंह दमदमा जी उन्हीं के प्रवक्ता हैं सर, वो कह रहे हैं ना टीवी पर आकर के, चैनल पर आकर के ये कह रहे हैं ना वो कि संगठन को फैसला लेना है। जो मुखिया है, जो मुखिया सुनो, जो मुखिया है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बात कहता है तो मेरी बात की कहने की कोई वैल्यू नहीं, किसकी चलेगी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी। उदय भान कोई बयान देता है उसके बाद किसी प्रवक्ता की बयान की कोई अहमियत नहीं है। जब दुष्यंत का खुद का बयान आपके सामने आ चुका, आपके चैनल में आ चुका, नहीं सर ये तो आपका अंदाजा है ना, ये तो आपका अंदाजा है कि अलग लड़ेंगे, ये कहा नहीं है उन्होंने। चलिए मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, और भी मेहमान है मैंने नहीं कहा, चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मैंने नहीं कहा, मैं एक ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं, आप आजाद हैं। अंदाजा नहीं, सुनिए प्लीज सुनिए, जल्दी से पूरा कीजिए सर, मुझे और भी लोग हैं चर्चा में, उन्हें भी शामिल। हरियाणा में हुए, इलाहाबाद हुआ, बड़ौदा हुआ, आदमपुर हुआ, तीनों चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जलपा को दूध के अंदर मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। इनसे कैंडिडेट के बारे में पूछा नहीं, इनको बुलाया नहीं, पोस्टरों में इनकी फोटो तक नहीं लगाई। फिर ये नाराज होकर दिल्ली मीटिंग करते, अपनी नाराजगी जताते, फिर बिना बुलाए मेहमान की तरह वहां सपोर्ट करने खड़े हो जाते हैं। बोला हम तो गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, ये निभाए या नहीं निभाए, हम तो निभा रहे हैं। जहां निकाय चुनाव का सवाल आया, निकाय चुनाव आपके सामने, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक गठबंधन धर्म को लेकर के। बिल्कुल सही बात है, इन सवालों का जवाब भी जान लेंगे। अभी चर्चा शुरू हुई है। विजेंद्र रेड्डू जी, आप क्या देख रहे हैं इस बीच, क्योंकि चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आपने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, परिवर्तन पदयात्रा शुरू कर दी गई आपकी तरफ से, उसका भी असर आपको दिख ही रहा होगा क्या कुछ ग्राउंड पर चल रहा है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के, इस बीच आपकी क्या कुछ रणनीति है फिलहाल? विजेंद्र जी। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग की सारी बातों को स्वीकार करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा
कि ये गठबंधन रहे या ना रहे, इसका 2024 के चुनाव में कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस सरकार की नीतियां रही हैं वो दोनों को ही प्रदेश की जनता नकार चुकी है और 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी पड़ेगी। और जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को प्रदेश में लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, उससे साफ लग रहा है कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। अब आती है बात गठबंधन के ऊपर, जो आपका मुख्य क्वेश्चन है जी। जिस प्रकार से बयान आपने भी सुनाए और दिन में भी मैं एक दूसरे चैनल पर था, वहां भी इसी मुद्दे को लेकर के डिबेट चल रही थी, तो जिस प्रकार से चाहे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, और उधर से जेजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि चौधरी दुष्यंत चौटाला का हरियाणा प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, तो इन दो बयानी जवाब हैं। और इसके अलावा जो अभी आपके प्रवक्ता साथी ने, हमारे साथी ने अभी कहा आपके सामने कि चुनाव के समय देखा जाएगा क्या आवश्यकता होगी, गठबंधन रखने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। और फिर एक और साथी ने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। देखिए, इन सारे बयानों से एक बात का निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूं कि कहीं न कहीं ये सारा का सारा बीजेपी के ऊपर सरेंडर कर दिया गया है कि भाई तुम रखो या ना रखो, सब कुछ आपकी दया के ऊपर ही काम होगा, ये रखा गया है। और बीजेपी ने जिस प्रकार से अभी हमारे बजरंग भाई ने कहा, निकाय चुनाव के, आदमपुर चुनाव की सारी बातें दोहरा करके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, कि हर स्टेज पर हर इलेक्शन के समय में बीजेपी ने एक तरह से इनको नकारने का काम किया और इन्होंने उनके साथ जबरदस्ती रहने का काम करने का काम किया है। वही हालात अब हो रखे हैं कि ये चाहते हैं हम मिलकर के चुनाव लड़ें और बीजेपी चाहती है कि हम मिलकर के चुनाव ना लड़ें। नहीं तो ये साथी इस बात का जवाब दे, ये नहीं कह सकते कि निजी विचार है। जैसे अभी हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी बड़ी साफ गोई से निकलने का, बचने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किसी नेता के व्यक्तिगत विचार होते हैं। भाई, पार्टी का वरिष्ठ नेता जब कोई बोलता है तो उसके विचार को अहमियत तो दी ही जाएगी। जब उन्होंने बयान दिया तभी तो आज चैनल पर ये डिबेट चल रही है सारे दिन से कि एक वरिष्ठ लीडर वीरेंद्र सिंह जी, सांसद महोदय, ये बयान देते हैं, तभी तो ये चर्चा शुरू हुई राजनीति में। कैसे आप निकाल दोगे इनके निजी विचार है? ये जरूर पार्टी लेवल पर कोई बात हुई है और मैं तो ये कहता हूं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कहलवाई गई बातें हैं, ताकि इसका एक्ट और रिएक्ट देखा जाए। क्या रिएक्शन जनता के बीच से आता है, क्या इसके ऊपर जो है ना संभावनाएं बनती है। ऐसा नहीं कि इतने सीनियर लीडर बगैर किसी अंदरूनी सलाह विचार के कोई इस तरह का बयान नहीं दिया करते थे। राजनीति करते हुए हमें भी 30 साल हो गए, हम भी देखते हैं, समझते हैं और संगठनों में भी काम किया है हमने। हितेंद्र जी, ये पार्टी का ही बयान है, ये किसी का निजी बयान नहीं है। और उधर जेजेपी का भी बयान आया है कि भाई 2024 में दुष्यंत का कोई विकल्प नहीं है, हम 45 सीटें लेकर के तो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या जो पार्टी के प्रधान महासचिव का बयान है हम उसको निजी बयान मान लेंगे? पार्टी का बयान नहीं होगा। आप अपने पार्टी के नेता का अपमान करने जा रहे हो। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल राजेंद्र यादव जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम जो इसमें कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल राजेंद्र यादव जी, आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आपने प्रवक्ताओं को भी सुन लिया, नेताओं को भी सुन लिया और गतिविधियों पर आपकी नजर है ही राजनीतिक दलों की। तो क्या कुछ नजर आपको आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी के बीच जो आरोप भी लगे हैं, जिस तरीके से दूसरे दलों ने कहा कि जेजेपी नहीं कहना चाहती उन बातों को, कि किस तरह से जेजेपी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश बीजेपी ने की, ये आरोप लगा। और इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं बीच में बीजेपी जेजेपी में कुछ खटास भी देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि मजबूती के साथ चल रहा है और 5 साल पूरे होंगे। लेकिन जो चुनाव होने हैं उनसे पहले क्या गठबंधन में कहीं दरार दिखाई दे रही है आपको कुछ? देखिए, ऐसा है जी कि जो भी राजनीतिक गठबंधन होते हैं वो किसी जज्बात पर आधारित न होकर जरूरत पर आधारित होते हैं। और ये बीजेपी जेजेपी का गठबंधन तो साफ तौर पर ही एक जरूरत पर आधारित है, क्योंकि चुनाव के बाद किया गया। चुनाव के बाद जो परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी का जो 75 पार का नारा था वो सक्सेस सफल नहीं हो पाया, और इनका जो यमुना पार का नारा था वो सफल नहीं हो पाया। और
दोनों दलों को फिर लगता था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। क्राइसिस भी था, एक संकट भी था कि दोबारा चुनाव में जाना पड़े, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या कांग्रेस बाजी मार ले, कांग्रेस जोड़ कर ले। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल और उसी से निकले जननायक जनता पार्टी की राजनीति बहुत लंबे समय से कांग्रेस विरोध पर ही आधारित थी, तो वो कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकती थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग को समर्थन देने का रास्ता चुना और गठबंधन सरकार बनी। अब भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा अब तक का जो लाइन रही है, नेशनल लेवल पर भी रही है कि वो जरूरत पर गठबंधन करते हैं, और हरियाणा में ही रहा है कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन का निर्वाह तो दोनों पक्षों ने करने का प्रयास किया है और दोनों अपने अपने स्तर पर अपने संगठन की मजबूती में भी लगे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, ताकि कहीं अगर इमरजेंसी ऐसी आ जाए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पड़े तो स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है, अब चुनाव में जब तक भी ये 2019 से गठबंधन है, जब भी चुनाव आए, चाहे पंचायत के चुनाव आए, लोकल बॉडीज के आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा समीक्षा की है कि मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है अथवा नहीं। तो उन्होंने जब महसूस किया है कि मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है, तभी मिलकर चुनाव लड़ा गया है। तो अब आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर ये महसूस करेगी कि मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है, तो गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, नहीं तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हजका के साथ इनका गठबंधन था, जब उनको लगा कि मोदी लहर चल रही है, जरूरत नहीं है, तो हजका के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। तो कुछ भी अभी, यानी आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप भाजपा की मर्जी चलेगी इस गठबंधन में, भाजपा जो चाहेगी, जैसा कि निशांत सिंह भी कह रहे थे, हमने उनका बयान सुना कि बीजेपी जैसा चाहेगी, क्या वही स्थिति है कि बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर ये महसूस होता है कि हमें जननायक जनता पार्टी के सहयोग और समर्थन की जरूरत नहीं है, तो वो साथ छोड़ देगी। अभी भी जो है पंचायत राज के चुनाव और निकाय चुनाव में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी समीक्षा करके और स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति का आकलन करके ही गठबंधन में चुनाव लड़ा। तो ऐसी स्थिति अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी, और उनके अंदर कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी अभी जो नेताओं के बयान, चौधरी वीरेंद्र सिंह का आ रहा है, ब्रजेंद्र सिंह का आ गया, और सांसद बेटे का, उनकी पूर्व विधायक पत्नी का आ गया कि हमें चुनाव लड़ना है और मैं जो है दुष्यंत चौटाला के सामने चुनाव लड़ूंगी। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे माहौल बन रहा है। लेकिन ये है कि आखिर में फैसला तो नेतृत्व भी करेगा और वो आकलन करेगा कि क्या स्थिति है और क्या गठबंधन में चुनाव लड़ने की जरूरत है या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, ये देखने की बात। बिल्कुल, क्योंकि ये परिवार से भी जोड़ा जा सकता है इन तीनों सदस्यों के जो बयान सामने आए। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, यहाँ पर गंभीर और जरूरत है विचार की, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, सफाई दे दी कि ये जो बयान सामने आ रहे हैं इनको व्यक्तिगत देखा जाना चाहिए। चलिए मान लेते हैं वो पारिवारिक बयान हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान की, दोनों के ही बयान में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल साफ नहीं कह सकते कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और आप भी इस पर थोड़ा सा स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके की बातें कही गई हैं, चाहे वो विजेंद्र रेड्डू जी ने कही हैं कि वो बयान कहलवाए गए हैं, न कि निजी रूप से किसी ने कहे हैं, तो इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं। और सीधा तौर पर जेजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये आस है कि बीजेपी उन्हें साथ में लेकर के चले, यानी कि बीजेपी पर ही सारा कुछ दारोमदार है। बीजेपी चाहेगी तो गठबंधन रहेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं रहेगा। आप बात करते हैं राजनीतिक गठबंधन धर्म की, लेकिन राजनीतिक गठबंधन धर्म तब कहा जाता है जब 3-3 उपचुनाव में बीजेपी के ही उम्मीदवार आते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में सीट नहीं दी जाती है। और इसके अलावा अगर पार्टी दूसरी पार्टी से कोई नेता आ रहा है तो बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल करवा लिए जाते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी। देखिए हितेंद्र जी, विजेंद्र रेड्डू जी बड़े सीनियर नेता हैं और अनुभवी प्रवक्ता हैं जी। इन्होंने कहा कि कहलवाया गया है। हाँ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कहलवाया गया है, लेकिन जब आप पूरी बात सुनेंगे तो पत्रकारों के सवालों के जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति या कोई बयान में जारी कर रहा हूँ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब पत्रकारिता करते हैं तो राजनेताओं से क्या निकलवाना है, क्या बोलना है, क्या बुलाएंगे, तो वो एक समय होता है, उसके अनुसार वो चीजें बहने आ भी जाती हैं।
लेकिन मैं इस बात को नहीं, सत्यव्रत शास्त्री जी, ये तो आपने भी कहा है ना, ये नहीं, ये तो आपने भी कहा है कि पार्टी में ये विचारधारा, ये बातचीत जो है वो विचार विमर्श के बाद तय होती है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। मीडिया में कोई अपनी मर्जी से तो नहीं कहेगा ना इस तरह की बातें। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी न्याय कहीं भी कुछ देता है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की पार्टी, अनुशासित पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए पार्टी फोरम के ऊपर जब बैठकर चर्चा होगी, वो उस समय नेता क्या बोलता है उन सबको सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक की सुनी जाएगी बाकी की नहीं। सुनने के बाद बहुमत क्या है, परिस्थितियां क्या है, आवश्यकता क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करता है चुनाव का गठबंधन। और देखिए, मैं बार बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, देश के अंदर राजनीतिक हिस्सेदारी में जितनी ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ रखी है, उतनी दूसरी किसी पार्टी ने प्रामाणिकता नहीं रखी। हमारी पार्टी के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी हमारे छोटे अलायंस जो थे, उन सबको उनके मान सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी दी है। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि समय परिस्थितियों के बाद, क्योंकि ये चुनाव के बाद का समझौता था, परिस्थितियों के आधार पर समझौता था, तो परिस्थितियों के आधार पर समझौता होना तो वो समय पर निर्भर भी करता है, वो किया भी जा सकता है, वो नहीं भी किया जा सकता। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पूर्ण राजनीति करने की ओर है, इसलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो दिन रात लगाकर संगठन को ग्रासरूट तक पहुंचाया है। यानी आज यदि हम संगठन की चर्चा करेंगे तो हम पन्ना के ऊपर बात करने लगे हैं। अभी हमारा हिसार में और पानीपत में हमारे शक्ति केंद्र संगम का 2 कार्यक्रम हुए और डिजिटल हमारी एंट्री हुई। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर किसी प्रकार की भीड़ थी। जिसको बुलाया था, जो आया था, उसी की अटेंडेंस है, और जो नहीं आ पाए उनकी परिस्थिति है कि किस कारण से नहीं आए, उसकी सूचना पार्टी के पास है। तो इतने प्रकार की व्यवस्थाएं जो पार्टी कर रही है, वो पार्टी पूर्ण राजनीति करने के लिए बात करती है। लेकिन यदि परिस्थिति और राजनीतिक आवश्यकता महसूस करती है पार्टी, तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम चुनाव साझे में लड़े, अलग अलग लड़े, किस ढंग से लड़े, वो उनका मामला है। बिल्कुल। भाग सिंह दमदमा जी, आपने सुना सत्यव्रत शास्त्री जी को, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आवश्यकता महसूस हुई तो गठबंधन ठीक है, सोच लिया जाएगा गठबंधन के बारे में। लेकिन जो उम्मीदें आपकी हैं कि मुख्यमंत्री भी बनाना है अपने ही नेता को, तो वहां तक तो कहीं भी दूर दूर तक वो जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से आप पर चुटकी ले रहे हैं आपके कुछ साथी दल, कुछ विपक्षी दल, वो ये कह रहे हैं कि जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया जाता है, मक्खी निकाल दी जाती है, इस तरह की जो तंज है आप पर कसे जा रहे हैं। से भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने भी कहा है कि केंद्र में बेशक आज फुल फ्लैश गवर्नमेंट है, लेकिन अलायंस साथ ही साथ है। लेकिन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा के हितों के लिए जितना काम कर रही है, उसके बाद जिस प्रकार के भी हालात, हमारा जो अलायंस था वो पोस्ट पोल अलायंस था, प्री पोल अलायंस नहीं था। तो इस प्रकार से जब अब हम सरकार के तौर पर काम कर रहे हैं, बजरंग दास भाई ने एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कही कि 5 साल गवर्नमेंट चलेगी, उनके बाद चले। ये उन लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने कहा था कि सरकार 2 या 3 महीने नहीं चलती, ये 2-3 महीने में अलायंस टूट जाएगा, ये चुनाव होंगे। जो ये कांग्रेसी इस प्रकार की बातें करते थे, ये उनके लिए था मैसेज कि सरकार पूरे 5 साल गठबंधन में चलेगी। अब देखिए, ये कि संवैधानिक चीज है कि जो सरकार है वो कोई व्यक्ति कैसे कह दे कि हमारी 6 साल चलेगी, हमारी 7 साल चलेगी। जितना जो टाइम एक 5 साल का मैंडेट मिला है, तो वो 5 साल के ऊपर इन लोगों के लिए जवाब था कि जो कहते थे ये अलायंस टूटेगा, वो 5 साल सरकार चलेगी। और जब अभी उसके बाद, क्योंकि हमारा प्री पोल अलायंस नहीं है जिसकी सारी रूपरेखा, आज जब चुनाव नजदीक आएंगे, जननायक जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से हर जिले के कैडर के रूप में, प्रकोष्ठों के रूप में, हर चीज के लिए, चाहे अभी पंचायती चुनाव हुए हो, उनमें हर तरह से मजबूत है। लेकिन वही बात है कि गठबंधन धर्म हर तरफ से निभाना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी हमारे दिग्विजय जी ने जो भी नहीं, चलिए इसी पर जवाब दे दीजिए भाग सिंह दमदमा जी, क्या गठबंधन धर्म सही तरीके से निभाया जा रहा है आपके साथी दल, आपके बड़े दल बीजेपी की तरफ से?
देखिए, जो सरकार का पार्ट है उस पर सरकार बहुत अच्छी तरह चल रही है। कई बार किन्हीं कार्यकर्ता के किसी चीज के जो अपने निजी विचार हो सकते हैं, कहीं काम की किसी तरह से आपस में एक दूसरे को नहीं समझा जा सकता, वो चीजें गौण है। वो काफी प्रदेश में कई जिलों में हो भी सकता है और कहीं में नहीं भी हो सकता। लेकिन जो सरकार के पार्ट पर है, जहां प्रदेश हित के फैसले लिए जाते हैं, वहां सरकार एकजुटता से फैसले लेती है। देखिए, जिस प्रकार से दोनों दल है, दोनों दलों के कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश के अंदर, ये कहीं ना कहीं यदि छोटी बात आ जाए और किसी कार्यकर्ता ने कोई बात कही है, वो अलग चीज है। लेकिन अपनी पार्टी के लिए प्रयास करना, अपनी पार्टी को पूर्ण रूप से लेकर आगे आना, प्रदेश में कहना सरकार बनेगी, ये हर राजनीतिक दल का अधिकार है और उसके लिए हर राजनीतिक दल मेहनत करता है। तो जननायक जनता पार्टी भी उसी दिशा में मेहनत कर रही है कि प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं, सरकार बनाने की बात रखते हैं प्रदेश में कि बनाएंगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जब बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान था कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन जो सरकार बनाना, 10 की 10 सीटें जीतना, ये किस प्रकार से अलायंस में, किस प्रकार से सीट का बंटवारा है, ये केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये इन चीजों को बैठकर ही तय करेगा। और जब तक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाग सिंह दमदमा जी कि जेजेपी की मजबूरी है सरकार में बने रहने के लिए, अब बीजेपी को बड़ा भाई मानना, उसकी सारी बातें मानना। कोई किसी तरह से कोई इस प्रकार की मजबूरी नहीं होती। प्रदेश ही तो सर्वोपरि होते हैं, मजबूरी कहीं नहीं। बजरंग भाई ने एक बात कही कि जो पेंशन की बात कही, अरे इन्हें इस बात की दाद देनी चाहिए, चाहे 2750 है पूरे देश के अंदर, कांग्रेस की सरकारें भी हैं इस समय आपकी, चाहे राजस्थान में हो, अन्य जगह, लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि पेंशन आज दी जा रही है तो हरियाणा प्रदेश में है। हम इस चीज को मानते हैं कि 5000 के पास नजदीक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। हम उन चीजों पे भी नहीं जाते कि किस संदर्भ में बात थी, मैनिफेस्टो कब लागू होते हैं, फ्लैश, ये कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम कहूंगा मैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो कमेटी बनी थी, वो कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम के ऊपर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है और पेंशन उसके नजदीक पहुंचाने का ये दुष्यंत बिल्कुल। बजरंगदास जी, बजरंगदास जी, आप तो खामखाई खुश हो रहे थे। 30 सेकंड लूंगा लास्ट। इन्होंने ठेके की बात कही बड़े उससे कि ताई ये नाम लेके बड़े बजरंगदास जी मेरे भाई ने, अरे भाई क्लियर था कि जो गांव की पंचायत का भी नाम नहीं था, पूरे गांव की जितनी आबादी है 10% आबादी, सिर्फ 100 में से 10 लोग लिख कर दे दें ऑफिस में, टाइमली जो उसका टाइम दे रखा है ऑप्शन से पहले या जो बीज प्रणाली है उससे पहले, जो गांव लिख कर दे देगा कि हम 10% लिख कर दे रहे हैं, हमारे गांव में ठेका ना खोला जाए, चाहे तो मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, जितने गांव ने लिख के दिया किसी भी गांव में ठेका नहीं खोला गया, ये गांव के ऊपर छोड़ा गया है। ऐसे तो ये देखिए, ये भी एक रेवेन्यू है प्रदेश का, लेकिन यदि कोई गांव नहीं चाहता कि मेरे गांव में ठेका खुले, तो उस गांव की पंचायत को भी छोड़िए, 10% आबादी जो उस गांव की है वो लिख कर दे दे कि हमारे गांव में ठेका नहीं खुलना चाहिए, तो उस गांव में नहीं खुला, ना पहले खुला है और आज आगे भी आप लिस्ट दे दीजिए, जिन 10 गांव को, 20 गांव को, 50, 100, जितने भी गांव 10% लिख कर देंगे, उन गांव में ठेके नहीं खोले जाएंगे। बजरंग भाई, आप इस चीज को जरूर नोट करें। बजरंग दास गर्ग जी, साफ हो गया जो आपके आरोप थे, जिस तरह के आपने सवाल उठाए थे और जो चुटकियां लेती, उनका जवाब मिल गया। मुझे लगता है सत्यव्रत शास्त्री ने कहा कि गठबंधन धर्म हम निभा रहे हैं, आवश्यकता महसूस हुई तो जेजेपी के साथ रहेंगे। भाग सिंह दमदमा जी कह रहे हैं कि कोई मजबूरी नहीं है, हम सत्ता में साथ हैं और गठबंधन धर्म सही तरीके से निभाया जा रहा है, थोड़ी बहुत छुटपुट होती रहती है और जो वादे इनके हैं मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम कॉमन प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी। जितेंद्र जी, मैंने ये नहीं कहा कि गठबंधन टूटने वाला है, यह गठबंधन टूटना चाहिए। मैंने को कहा इनका निजी फैसला है, गठबंधन में रहे, आगे भी गठबंधन करे। नहीं, निजी फैसला तो है बजरंग दास गर्ग जी, आप बखूबी समझते हैं कि इसका जो फर्क पड़ने वाला है वो पूरी राजनीति पर पड़ता है, हर सीट पर पड़ेगा, हर बूथ पर पड़ेगा, हर पन्ने पर पड़ेगा। मैं यही तो बताना चाहता हूँ जितेंद्र जी, आज जेजेपी पार्टी को कोई सीरियस नहीं ले रहा, ये मान के चलिए। आपको भी पता है, जनता को भी पता है इनके हालात क्या हो चुके हैं। 10 में से 7 विधायक तो खुली, जो उसकी विधायक बगावत कर रहा हो और खुला आरोप लगाते हो, आप उस पार्टी की बात करोगे।
जहां तक मेरे साथी कहते भी हमारी गांव की पार्टी हमने हितों में काम किए, एक तरफ कहते हैं 10% लिख के दे दे हम शराब के ठेके बंद कर देंगे, दूसरी तरफ हत्थे खुलवा रहे हो। यहां तक कि शहरों में जो होटल है उनको लाइसेंस, खुले लाइसेंस दिए जा रहे हैं बार के। दूसरा, जहां जो कोई शराब पीना चाहे, घर में शराब रखना चाहे, उसके लाइसेंस घरों में शराब के बनाए जा रहे हैं। ब्याह शादी के अंदर खुली शराब परोसी जा रही है, उसके लाइसेंस आबकारी विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। आप दारू पीजिए, हमसे लाइसेंस लो, खुले लाइसेंस। आप कहां बात कर रहे हो? जहां स्थिति आप देखिए, ये कहते हैं हम गांव की पार्टी है, आज ये कहते हैं हम किसानों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी का वंश है। चौधरी देवीलाल जी ने कभी किसानों को लाठी नहीं बरसाई। इन्होंने किसानों के दुड़ा दुड़ा कर लाठियों से पिटा, सिर फोड़े, झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डलवाया और 750 किसान मरवा दिए। एक भाई कहता है भाई जो हमने सरपंचों का जो नियम बनाया है वो आपके हित में है, आप जमा के देखिए। दूरदर्शन जी तो ये बयान देते हैं और दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं, नहीं मैं पंचायत के साथ खड़ा हूं, सरपंचों के साथ खड़ा हूं, जनता के चुने हुए सरपंचों के साथ हूं। जिस प्रकार सरकार ने 3 कृषि कानून वापिस लेने पड़े थे, इसी प्रकार सरपंचों की बातें माननी पड़ेगी। हम किसकी माने? कौन सा भाई झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है? उन्हीं सरपंचों को दुड़ा दुड़ा कर पिटा, महिलाओं को कुटा, सरकारी कर्मचारी को कुटा, हमारे एमबीबीएस के छात्र है उनको कुटा, आंगनबाड़ी की महिलाओं को कुटा, जीत कर महिलाओं को कुटा। किस मुंह से ये जाएंगे जनता के बीच में? ये कहने जाएंगे हम लाठी डंडों पर हमने सरकार चलाई है, आपको पिटा है, आपके हाथ तोड़े, आपके पैर तोड़े, आपके सिर तोड़े। ये थोड़ा सा अलग सवाल हो जाएगा कि कौन से मुद्दे पर कौन जनता के बीच जाएगा। लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि बजरंग दास जी ने शुरुआत में एक बात कही कि जेजेपी को आज कोई सीरियस नहीं ले रहा है, क्या यही समझा जाए आपकी तरफ से भी? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इनेलो पार्टी को भी गांव देहात की पार्टी माना जाता था। जब 2 धड़े हुए, जेजेपी अलग बनी, तो आपकी तरफ से भी, आपके नेताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बहलावे में आ गए, बहकावे में आ गए लोग, और इसीलिए जेजेपी की ये 10 सीटें आ गई थी लेकिन इस बार नहीं आएंगी। इस तरह के बयान आपके नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं विजेंद्र जी। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस टाइम पार्टी अलग हुई और उस टाइम कहीं ना कहीं लोगों ने ये मन बना था कि दुष्यंत नया लड़का है और ये पार्टी बना करके किसानों का भला करेगा, इसलिए जो पार्टी का वोट कैडर था वो मोस्टली कैडर इनके साथ चला गया था और इनको 10 सीट देने का जनता ने काम किया। लेकिन जो इलेक्शन लड़ा गया था वो बीजेपी के विरोध में लड़ा गया था और इलेक्शन के बाद ये बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार जब चलाने लगे तो पूरे प्रदेश में इस बात का विरोध हुआ कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हो, हमने तो इनको खिलाफ आपको मैंडेट दिया था और आज आप इनका साथ दे रहे हो। तो वो बहुत बड़ी गलती इन्होंने की थी और जहां पार्टी को नुकसान हुआ था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तो नुकसान की भरपाई लोगों ने कर दी है और जेजेपी को उसका उल्टा नुकसान हो गया है। और आज जिस प्रकार से गठबंधन में ये हालात है, देखिए अभी अपना दिग्विजय जी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत का कोई विकल्प नहीं है और ऊपर से ये कहते हैं कि हम गठबंधन लेकर के चलेंगे, उधर से कहते हैं हम 45 सीटें लेकर के सरकार बनाएंगे, दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इधर से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाने गठबंधन रखेंगे या नहीं रखेंगे। जो ये इतना कंफ्यूजन बना रखा है, इन्होंने स्वयं ही अपने लिए एक इस तरह की लोगों में विचार बना दिया कि किसी भी फैसले पर स्पष्ट ही बात नहीं कह पा रहे हैं। इसी प्रकार से सरपंचों के टेंडरिंग के लिए ले लीजिए, कोई कह रहा है कि सरपंच सही है, कोई कह रहा है कि सरकार सही है, यानी हर कोई भी बयान ऐसा नहीं है जो पार्टी एक मत से दे। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ तो ये सरकार बनाना नहीं चाहते थे, आपको ध्यान होगा कांग्रेस की 31 सीटें आई थी और 8 निर्दलीय थे, 40 और 10। लेकिन उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दुष्यंत जी की बात चली थी कि यदि आप सरकार बनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम आपके साथ आ सकते हैं।
लेकिन क्योंकि उनकी सीटें कम थी 31 सीटें थी और 10-41 में सरकार नहीं बन रही थी, निर्दलीय जो है ना बीजेपी के पाड़े में जा चुके थे, इसलिए ये इनके साथ गए थे केवल सत्ता में भागीदारी लेने के लिए। ऐसा कोई इन्होंने फ्रेज नहीं बताया था कि हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगली बात ये कहते हैं कि भाई किसी लीडर ने जो कह दिया तो वो कह दिया, वो उसका निजी विचार है, फिर पार्टी में अनुशासन की क्या बात रहेगी? किस मुंह से आप कह रहे हो कि कोई भी पार्टी लीडर, वरिष्ठ लीडर जो बात कहना चाहे कह दो, वो उसके निजी विचार है? तो फिर इसका मतलब आपकी पार्टी में बड़ा लोकतंत्र आ चुका है। जो कांग्रेस में हुआ करता था वही लोकतंत्र आपकी पार्टी में शामिल हो जा रहा है। तो ये भी एक अलग ही बात आप स्वयं मान रहे हो कि हमारी पार्टी में आज फूट है, बिखराव होने वाला है पार्टी में। और अगली बात देखिए हितेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद करना शुरू की घोषणा की है कि 2 अप्रैल से ये जनसंवाद करने जा रहे हैं। पहले चौधरी दाऊ देवीलाल जी ने ये कि खुले दरबार शुरू किए थे, जो पेड़ के नीचे बैठ करके सारे प्रशासन को वहां बुला करके आम लोगों की समस्या सुन करके उनका मौके पर समाधान करवाने का काम किया करते थे। लेकिन उसी खुले दरबार को इस सरकार ने विंडो बना दिया, यानी पूरे दरबार को एक विंडो में समेटने का काम किया और स्पष्ट तौर से कहा गया कि चंडीगढ़ कोई मुख्यमंत्री से या मंत्रियों से मिलने नहीं आएगा, जिसको जो प्रॉब्लम है विंडो में डाल दो। आज 9 साल सत्ता सुख भोगने के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि फिर दोबारा से इनको खुले दरबारों में जाना पड़ गया? इस बात का जवाब जरूर हमारे प्रवक्ता बिल्कुल बेहद अहम सवाल आपका है। पहले घोषणा की थी कि बिल्कुल बेहद अहम सवाल आपका है, लेकिन मैं बिल्कुल आज क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्योंकि इनको 1 मिनट बस 30 सेकंड हो लेता हूं, इनको महसूस हो गया कि इनका ग्राउंड खत्म हो चुका है, धरातल पर जीरो हो चुके हैं, इसलिए लोगों को बहकाने फुसलाने के लिए दोबारा से जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन इनको कुछ वहां पर मिलने वाला नहीं। चलिए बिल्कुल राजेंद्र जादव जी, आप क्या कुछ समझ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ विजेंद्र रेड्डी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का भी जनाधार जमीन स्तर पर खत्म हो चुका है, और वहीं जेजेपी की अगर बात करें तो जेजेपी की सीरियसनेस पर ही सवाल उठ रहे हैं। जेजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जहां इनेलो विधायक को सीरियस नहीं समझते, तो वहीं अब उनकी पार्टी पर ही सीरियसनेस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। राजेंद्र जी देखिए, ऐसा है कि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस के बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की और सरकार की पॉलिसीज रही, उनके साथ अपने आप को बनाए रखा। तो अब तक का जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की नजर में मैं समझता हूँ कि ठीक ही है कि ये रिलायबल पार्टी है। इन्होंने जो है जिस तरह का गठबंधन हुआ और उसमें जो भी आपस में तय हुआ उसके अनुसार चलने का काम किया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को उसी स्थिति में कायम रखेगी जब उनको ये लगेगा कि स्वतंत्र रूप से वो बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है और उनको जननायक जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत है। अब ये अलग बात है कि एंटी इनकम्बेंसी में तो दोनों दल फंसे हुए हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल जो भी तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उन पर जो भी उनका रुख रहा है और उससे मतदाता वर्ग पर जो भी प्रभाव पड़ा है उसका नतीजा तो चुनाव में ही आएगा और मतगणना से ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। लेकिन ये है कि तमाम विवादित मुद्दे भी रहे, कृषि कानूनों का मुद्दा रहा है, सरपंचों की टेंडरिंग का मुद्दा रहा है और भी भर्तियों का रहा है, तमाम मुद्दे रहे हैं। उन सबका वो लोग किस नजर से देख रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन गठबंधन के भविष्य की इसका जहां तक सवाल है, दुष्यंत चौटाला ने तो ये कहा था कि हम लोकसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे, वो ये कहते रहे हैं और उनकी तरफ से ठीक है। अभी नड्डा जी, जेपी नड्डा आए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बैठक की तो उसमें जेजेपी के साथ भी उन्होंने बातचीत की, विचार विमर्श किया है। तो अब तक तो लगता है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह की मांग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करने लगे हैं तो हो सकता है कि पॉलिटिकल बयान, पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा हो, नेतृत्व की तरफ से बनाया जा रहा हो। क्या है, अब ये तो चुनाव आएंगे तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव में समीक्षा करके ही गठबंधन किया है। निकाय चुनाव मिलकर लड़ना है या नहीं लड़ना, पंचायत चुनाव मिलकर लड़ना है या नहीं लड़ना। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि अब ये विधानसभा चुनाव के करीब ये देखेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उसके आधार पर ये इस गठबंधन का भविष्य तय होगा। बिल्कुल सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि जो आपके सहयोगी दल है जेजेपी, उसकी तो सीरियसनेस ही खत्म हो गई और सीरियसनेस आपकी भी खत्म हो गई है जमीनी स्तर पर, इसीलिए सीएम विंडो से निकल करके आप सीएम जो है वो जमीन पर पहुंचेंगे और लोगों के बीच जाकर के
कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जनाधार मिल जाए? इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये तो देखिए, इतने बड़े कार्यक्रम हमने 2 किए हैं, मीडिया भी था जी, देश की जनता, प्रदेश की जनता ने भी देखा है। हमने जो तय किया उसमें हम 100% सफल हैं। यानी जितने कार्यकर्ताओं को हमने अपने साथ जोड़ा, जिनको बुलाया, वो सैकड़ों किलोमीटर जाकर अपने खर्चे से, अपनी व्यवस्था से कार्यकर्ता पहुंचा है। तो ये हमारी सीरियसनेस है या जनता के अंदर हम ही सीरियस हैं, ये विषय तो इनकी सोच पर निर्भर है। जनता आपको कहाँ खड़ा कर रही है और हम कहाँ खड़े हैं। सीरियसनेस तो 3 बातों से होती है, नेता, नीति और नीयत। इन तीनों चीजों में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान नहीं। हमारे पास विश्व स्तरीय केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे पास दुनिया की बेहतर नीतियों का अमलीजामा पहनाकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर शामिल होने का काम, दुनिया की तमाम राजनीतिक ताकतें जो दुनिया में कोई दखलंदाजी करती हैं उनको ब्रेक लगाने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। वो एक बार नहीं, बार बार किया, बार बार देखा है। और नीयत, ये तो स्पष्ट है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मजदूर किसान के पास किसी चीज को देने का कोई अपने पास ऐसा बहाना नहीं रखा कि ऐसी है। चाहे किसान को देने की बात होती, मजदूर को देने की बात होती, युवा को देने की बात हो, देश किस तरफ से आगे नहीं बढ़ा। तो नेता, नीति और नीयत तीनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान ही नहीं है। और आपके और हमारे सामने जो प्रवक्ता बैठे हैं आज पार्टियों के, उनके यहाँ तो नेतृत्व का क्राइसिस है। वो नेता बनाए किसको, वो चाहते किसी को है, बनता कोई है। कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का नेतृत्व तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने सालों तक नहीं बना पाया। फिर सोचा कि चलो अशोक गहलोत वफादार है, इनको बनाते हैं। 5 मिनट में हवा निकाल दी। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है साहब, सबको पता है। चलिए, बिल्कुल। तो ये चीजें जो है वो देश दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाली ताकतें नहीं है, केवल बिल्कुल क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। और इसीलिए बजरंग दास जी मैं आपके पास भी आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि सवाल जेजेपी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है सीरियसनेस का, और ये जी जल्दी से अपनी बात कहिए सर, जल्दी से कह दीजिए। जितेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्री जी ने कहा हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। हाँ। मगर बताना चाहता हूँ, निकाय चुनाव के अंदर आजाद उम्मीदवार से हार गए, 25% सिर्फ वोट इनको मिली थी। वो तो विधानसभा चुनाव में भी हुआ था सर, वो कोई बात नहीं, वो चलता रहता है क्योंकि क्षेत्र में अपने नेताओं की भी बात होती है। लेकिन दमदमा जी, सवाल ये है, सीरियसनेस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और सवाल भी वाजिब है क्योंकि महज 10 विधायक चुनकर के आए थे, उनमें से भी ज्यादातर की नाराजगी चल रही है। दमदमा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। जी देखिए जितेंद्र जी, नाराजगी पार्टी फोरम पर अपने अपने किसी बात पर हो सकती है, वो सब 10 के 10 विधायक साथ हैं। और जो आज सीरियसनेस की बात करते हैं, जिनको हमेशा वो एक टैग चेंज करने की बात करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं एनएलडी के साथी भी, कि जिस प्रकार उनका नेता नॉन सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, आज सीरियसनेस के आरोप लगाए। यदि प्रदेश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना सीरियसनेस नहीं है तो हम उस कैटेगरी में आते हैं। यदि 75% रोजगार की लड़ाई इस हरियाणा सरकार में पास करवाने में हम फेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका बहुत शुक्रिया, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से, आपका भी शुक्रिया। भाग सिंह दमदमा जी जेजेपी से हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और विजेंद्र रेणु इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अगले साल चुनाव होने, अब उसमें यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इस बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो कि सत्ताधारी गठबंधन है, इसका भविष्य क्या कुछ रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।